हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 4 वेक्टर नोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। 4 वेक्टर नोटेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग x को लिखते थे x1, y को लिखते थे x2, z को लिखते थे x3 और आयोटा ct को लिखते थे x4। इसके लिए हमें जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी उनका क्या परफॉर्मा हम लोगों को मिला था, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, जिसमें से x2 डैश तो x2 के बराबर आया था, x3 डैश x3 के बराबर आया था, x1 डैश की वैल्यू आई थी गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4 और इसकी वैल्यू आई थी गामा माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4, ये आई थी। यहां पे हम लोग को जब पता था कि जो बीटा होता था वो हम लोग लेके चलते थे v अपॉन सी एंड गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यही हुआ करता था ना। तो अब अपन लोग यहां तक कर चुके हैं, इस इक्वेशन को अपन को लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म अब मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए हमें x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और x4 डैश की वैल्यूज निकालनी है। किसकी फॉर्म में, x1, x2, x3 और x4 की फॉर्म में। फर्स्ट वाले में देखिए x1 का कॉफिशिएंट है गामा, x2 का है नहीं, x3 का टर्म है नहीं, x4 का आयोटा बीटा गामा। इसमें x1 का है नहीं, x3 का है नहीं, x4 का है नहीं, x2 का 1। अगले में x1 का नहीं है, x2 का नहीं है, x3 का 1, x4 का 0। अगले वाले में x1 का है माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो होती है वो 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि अगर 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन की हम लोग बात करें, यानी कि आयोटा सी की, यानी कि टाइम कोऑर्डिनेट और हम लोग अगर इसमें इंक्लूड करवा दें तो क्या हो जाएगा। एक तो सबसे पहली चीज जो होती है म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 x म्यू स्क्वायर, दैट मीन्स the sum of the coordinates of x and its square and the summation of this should be equals to invariant। कैसा होना चाहिए, ये इनवेरिएंट होना चाहिए। 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन के लिए ये एक शर्त होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखिए अभी आपको सिर्फ ये लिखना है। अभी हम आपको इसके लिए और कुछ भी बताते हैं, पहले आप यहां तक नोट करो। अब एक चीज देखो, इसमें अगर हम लोग ये जो वाला जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये जो बीच वाला डिटर्मिनेंट है, किस ऑर्डर का, ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है ना। 4 क्रॉस 4 का मतलब इसमें जो रॉज है वो भी कितनी है, 4 है, और जो कॉलम्स है वो भी कितने हैं, 4 हैं। यानी कि अगर इसमें एलिमेंट्स हम लोग निकालें तो 4 क्रॉस 4 यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 16। 4 4 4 4, ये तो आप लोग पहले अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब अपन लोग इसको क्या करें, आगे करते हैं। अगर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख दूं, a11, a12, a13, a14, इसको लिख दूं a21, a22, a23, a24। अगले वाले को a31, a32, a33, a34। अगले को a41, a42, a43, a44। ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले आप इसको देख लो एक बार। तो देखो
इसको देखना, ये सब समझाने के लिए थी चीजें। तो इसमें देखना क्या होगा, इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिखती हूं, यहां पे अब अगर मुझे ये x1 डैश की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, a11 x1, a12 x2, a13 x3, a14 x4। यानी कि जब मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू निकाल रही हूं, मान लो मैं x म्यू डैश की वैल्यू निकाल रही हूं, तो ये 1 है ना, ये देखो ये वाली चीज है ना, ये नहीं बदलेगी, ये 1 निकाल रहे हैं तो ये 1 ही रहेगा, यानी कि a म्यू निकाल रहे हैं तो म्यू, ये बदल रहा है 1 2 3 4, तो मैं यहां पे ले लेती हूं v। और जब ये बदल रहा है, जब ये 1 बदल रहा है तो ये भी बदलेगा, ये 2 बदल रहा है तो ये भी 2, ये 3 बदल रहा है तो ये भी 3, ये 4 बदल रहा है तो ये भी 4, तो यहां पर आ जाएगा xv, सब प्लस हो रहे हैं यानी कि समेशन। v की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी समेशन में, देखो ये तो फिक्स रहेगा 1 1 1 1, वेरी करेगा सिर्फ ये x, a1 1 x1, a12 x2, a13 x3, a14 x4, लाइक दिस। यहां पे ये होगा ना, तो ये मेरे को आपको समझाना था, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो एक बार इसको, वो लिखना नहीं है आपको, अगर किसी को समझने के लिए लिखना है तो भले ही लिख ले, अदरवाइज मत लिखो, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन टेंसर नोटेशंस, क्या होगा, x म्यू डैश की वैल्यू समेशन लगा के यहां पे a म्यू v x v, और यहां पर v की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके 4 तक, और यहां पे जो म्यू की वैल्यूज है वो भी क्या आएंगी 1 2 3 4, क्योंकि पहले हमें x1 डैश की वैल्यू निकालनी है, फिर x2 डैश की, फिर x3 डैश की, फिर x4 डैश की। नोट करो यहां से। अब अपन को जो भी 4 वेक्टर चाहिए उसमें ये मैट्रिक्स नहीं बदलेगी भाई, अब हम लिखेंगे आगे, अगर इस x की जगह पे हमें कोई भी वेक्टर a निकालना हो तो लिखेंगे इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर वेक्टर a, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर a आर a1 a2 a3 a4, ये 4 इसके क्या हो, कंपोनेंट्स हो, आर ट्रांसफॉर्म्ड लाइक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर ट्रांसफॉर्म्ड लाइक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि हमने 4 लिखी थी बीटा की फॉर्म में,
एंड बताया था क्या, समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 ए म्यू स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड समेशन ओवर इट। ठीक है, यानी कि ए जो है उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि a1, a2, a3, a4, उनके स्क्वायर का समेशन करें तो वो होना चाहिए रिमेन्स इनवेरिएंट। रिमेन्स इनवेरिएंट, वो वेरी नहीं होना चाहिए। remains invariant under Lorentz transformation, under Lorentz transformation। तो A जो है वो क्या कहलाएगा, 4 वेक्टर कहलाएगा। देन वेक्टर इज कॉल्ड 4 वेक्टर। देन vector A is called 4 vector. It can be written as यहां से रब कर देती हूं, मेरा तो इसी में हो जाएगा काम, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। कैसे, बस यहां पर a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश, a4 डैश, ये करना है। मैट्रिक्स बदलेगी नहीं, a1, a2, a3 और ये a4। यहां पे a म्यू डैश और यहां पे a v आ जाएगा, बस बाकी सब सेम। नोट कर लो इसको। यहां पे अपना 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन का जो बेसिक था वो हो गया कंप्लीट। नोट कर लो इसको। अब अगला टॉपिक 4 वेलोसिटी। अब सब कुछ 4 में चलेगा, 3 का खेल खत्म। अब बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया, अब 3 अब 4 पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है। अब टॉपिक है अपना 4 वेलोसिटी। इसमें लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। एज वी नो दैट व्हाट यू नो, व्हाट डू यू नो, क्या जानते हो आप? वैसे तो कुछ नहीं जानते, पर हिसाब से देखते हैं क्या जानते हो। समेशन म्यू इज इक्वल्स टू, या फिर अपन लोग करते हैं समेशन, हाँ जो था ना स्क्वायर, किसका बताते हैं। देखिए आप लोग लिख रहे थे, याद हो तो, एस स्क्वायर, इसको हम लिख रहे थे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। अगर ये पूरे हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहेगा तो ds भी कांस्टेंट रहेगा, dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर प्लस dx4 स्क्वायर। इसको लिखेंगे समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 dx म्यू का होल स्क्वायर। तो ये भी इनवेरिएंट रहेगा, तो यानी कि समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 dx म्यू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 dx म्यू स्क्वायर। अगर इसको सिंपल इसी के नोटेशन में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे इसको हम,
dx1 डैश स्क्वायर प्लस dx2 डैश स्क्वायर प्लस dx3 डैश स्क्वायर प्लस dx4 डैश स्क्वायर बराबर dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर प्लस dx4 स्क्वायर। ओरिजिनल नोटेशंस में बात करें तो x1x, x2y, x3z, x4 iota ct। इन ओरिजिनल नोटेशंस dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर आयोटा सी का स्क्वायर यानी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ डैश डैश है ना तो dx डैश स्क्वायर, dy डैश स्क्वायर, dz डैश स्क्वायर, dt डैश स्क्वायर, यहाँ पे dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर dt स्क्वायर। अब दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से और कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाली टर्म आगे और बाकी टर्म पीछे। सी स्क्वायर dt डैश स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz, अरे डैश आएगा भाई, मैं डैश भूल जाती हूँ बार बार, आप लगा लेना, ठीक है। सी स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर। नोट करो यहां तक, अभी निकला नहीं है कुछ भी। पॉज करके लिख लिया करो भी आप तो। ये भी मिटा देती हूँ। आगे यहां से तो कॉमन लेते हैं सी स्क्वायर dt डैश स्क्वायर, यहां बचा 1 माइनस, यहां बचा 1 अपॉन सी स्क्वायर, सब में से कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेते हैं। यहां पे dx डैश अपॉन में dt डैश का स्क्वायर प्लस dy डैश अपॉन dt डैश का स्क्वायर प्लस dz डैश अपॉन dt डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से c स्क्वायर dt स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, अभी तक कोई भी इक्वेशन हमने दी नहीं है, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। अब हम लोग मानेंगे इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल if the components of velocity of a particle in S and S dash frames are ux, uy, uz and ux dash, uy dash, uz dash respectively. Then from equation 1
सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, डी टी डैश स्क्वायर, 1 माइनस ये हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, डी यू एक्स डैश स्क्वायर, यू वाई डैश स्क्वायर, यू जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी यू एक्स स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर, यू जेड स्क्वायर, यहाँ से डी टी डैश स्क्वायर, ये है 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया यू डैश स्क्वायर, तो ये यू डैश स्क्वायर, यहाँ पे डी टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, नोट करो यहाँ तक। ऊपर से मिटाते हैं, यहां से दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं या फिर इसका स्क्वायर उठा के उधर ले जाते हैं, तो यहाँ तो बचा डी टी डैश 1 माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब एक चीज देखना, हम लोग जब टाइम डायलेशन पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे डी टॉ इज इक्वल्स टू डी टॉ नॉड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या होता था, प्रॉपर टाइम, और ये टाइम हम लोग निकालते थे। हम लोग जो टाइम निकाल रहे हैं उसको लिख देते हैं डी टी से, और जो प्रॉपर टाइम है उसको डी टॉ से लिख देते हैं। तो डी टॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्रॉपर टाइम, तो यहाँ पर ये भी प्रॉपर टाइम दिखा देगा, ये तो एस डैश में और ये एस में। इसका मतलब ये जो टाइम है ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेरी नहीं कर रहा है, इसीलिए ये कैसा रहेगा, इसे कौन सा टाइम बोलेंगे, प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलेंगे। साइड में लिख लेना वो वाली चीज जो मैंने लिखी है, और नीचे वाला मैं मिटा देती हूँ। इसको दे देता हूं इक्वेशन 2, लिखेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट from equation 2 it is clear that d tau remains invariant इनवेरिएंट का मतलब बदलता नहीं है, d tau remains invariant under Lorentz transformation, under Lorentz transformation, therefore this time interval is called proper time interval, therefore this time interval is called प्रॉपर टाइम इंटरवल। नोट करो, अभी तो ये सिर्फ ये बताया है कि टाइम इंटरवल प्रॉपर टाइम इंटरवल होता क्यों है, इसीलिए होता है, ठीक है। अभी और चीजें भी करनी है हमें, इसमें 4 वेलोसिटी तो भी निकली कहाँ है, वो निकालनी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
कर लिया होगा इसको आपने नोट, पॉज करके कर लिया करो। अब हमें निकालनी है फोर वेलोसिटी। फोर वेलोसिटी वगैरह में क्या होता है, ये डीटो जो टाइम होता है ना, ये चाहिए होता है प्रॉपर टाइम। और जो अपन जनरल वाले वेलोसिटी निकालते थे उसमें टी टाइम लिया जाता था। तो लिखेंगे नाउ वी डिफाइन फोर वेलोसिटी एज फोर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, U से कैपिटल U से दिखाते हैं, म्यू यानी कि 1 2 3 4। वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और सॉरी वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में होता है चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम कौन सा होगा यहाँ पे, प्रॉपर टाइम, dx म्यू ओवर डी टो। इस पे अपन को इक्वेशन मेन लेके चलनी है, वन इक्वेशन अपन इसको मान लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज एक्स म्यू, जो कि खुद भी 4 है, x1 x2 x3 x4, और ये जो है ये प्रॉपर टाइम है, ठीक है। देन अब हम लोग लेते हैं u1 आएगा dx1 अपॉन डी टो। अब इस चीज पे खेल देखना सारा, हम लोगों ने अभी बताया डी टी इज इक्वल्स टू था डी टो अपॉन में √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। गामा जो होता है ना वो होता है 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं v की जगह u रख दूं ना तो ये गामा u कहलाएगा, जब वेलोसिटी जो है किससे चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए u से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 अपॉन √u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गामा u। तो ये हो गया गामा u डी टो, सही है। यहां से डी टो की वैल्यू निकाल लेंगे तो डी टी अपॉन गामा u। अब डी टो की जगह अपन लिख देंगे डी टी अपॉन गामा u, या फिर हाँ सही है ना, dx1 को लिखेंगे डी टी अपॉन गामा u, तो गामा u आ गया यहाँ पे। अगर इसको सिंपल नोटेशन में बात करें, ओरिजिनल नोटेशन में dx1 को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होता है ux, तो गामा u ux। यानी कि जब अपन लोग फोर वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है गामा u x, सेकेंड इक्वेशन। अब u2 इज इक्वल्स टू dx2 अपॉन डी टो बराबर, इसकी जगह भी गामा u dx2 अपॉन dt, dx2 अगर सिंपल नोटेशन की बात करें तो dy अपॉन dt, और dy की वैल्यू क्या होती है uy, तो गामा u uy। यहाँ पे इक्वेशन हो गई थर्ड। ये ध्यान रखना गामा u नीचे की तरफ है और वो uy जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ऐसे ही अगर अपन लोग u3 निकालें तो उसके लिए इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर देना। इससे u3 जो आएगा वो क्या आएगा, गामा u uz। अभी फोर्थ और बच रहा है, क्योंकि 4 वेलोसिटी है तो 4 कंपोनेंट्स होंगे इसके। u4 की बात करें, u4 की बात करें तो क्या होगा dx4 अपॉन डी टो। टो की जगह अगर अपन x4 की जगह तो अपन लोग लिख देंगे आयोटा सी t, और इसकी जगह लिखेंगे डी टी अपॉन गामा यू, तो गामा यू तो ये आ गया, आयोटा सी कांस्टेंट होने से बाहर आ जाएगा, और डी टी अपॉन डी टी, डी टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यानी कि फिफ्थ। अगर 4 वेलोसिटी का फर्स्ट कंपोनेंट होता है गामा यू यू एक्स, सेकेंड होता है गामा यू यू वाई, थर्ड होता है गामा यू यू जेड, और फोर्थ होता है आयोटा सी गामा यू। नोट करो इसको, और इंपॉर्टेंट है बहुत। नोट कर लो इसको फटाफट। अब इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं।
आगे देखिए, हमने एक चीज बताई थी कि अब इसे 4 वेलोसिटी बनाने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए कंडीशन। एक तो वो उस मैट्रिक्स को फॉलो करनी चाहिए, और दूसरा जैसे u है, अपन लोग 4 वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का समेशन कैसा होना चाहिए, इनवेरिएंट यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब अपन यही देखेंगे क्या ये कांस्टेंट आता है कि नहीं आता। तो अपन लोग स्टार पॉइंट लगा के शुरू करते हैं। नाउ हम लोग देख रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 u म्यू स्क्वायर। हम देखते हैं ये इनवेरिएंट आता है कि नहीं आता। u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर। यहाँ से u1 की वैल्यू गामा u ux, u2 की वैल्यू गामा u uy, u3 की वैल्यू गामा u uz, u4 की वैल्यू आयोटा सी गामा u। यहाँ से सबसे गामा u स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ पे है ux स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। गामा यू स्क्वायर होता है गामा यू होता है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो सी स्क्वायर ऊपर गया, नीचे सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कैसे होगा आगे सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही चल रहा है, ऊपर सॉल्व करें तो माइनस सी स्क्वायर, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऊपर भी यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल, समेशन ओवर म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 यू म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर, जो कि कैसा है, इनवेरिएंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट कभी भी वेरी नहीं करती है। तो हम लोग ये 4 वेलोसिटीज को बोल सकते हैं। इसके आधे रास्ते हम पहुंच गए, हमने इसकी एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया, दूसरी को और करना है। पहले यहां तक लिखो, इसके आगे एक लाइन लिखवानी है। तो लिखेंगे इसमें the squared 4 velocity remains invariant, thus squared 4 velocity, that means ये remains invariant, माइनस सी स्क्वायर आ रहा है ना, remains invariant under Lorentz transformation, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। नोट करो इसको। अब अगली जो इसकी शर्त है, जो कि इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप इतना नोट कर लो।